बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराबाग के मकाम पर लड़ी जाने वाली अज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग बंदी के बाद फिर से गुमसान की जंग शुरू हो चुकी है। हलाकतों की तादाद और अज़रबाईजान की फतूहात की तफसील भी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, मगर इससे पहले आपको इस जंग के असबाब और अज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन तनाज़े की तफसील से भी आगाह किया जाएगा। और 20 रोज़ गुजरने के बाद नागोर्नो कराबाग में लड़ी जाने वाली जंग के मौजूदा हालात से भी आगाह किया जाएगा। और क्या ये जंग पूरे खित्ते में फैलने जा रही है? तुर्की, रूस और अमेरिका भी जंग में कूदने जा रहे हैं और पाकिस्तानी अफवाज ने अज़रबाईजान का साथ किस तरह दिया? इन तमाम मौज़ूआत की तफसील में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और सकी टीवी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ, तो दोस्तों अपने मौज़ूआत की तरफ आते हैं और सबसे पहले आपको अज़रबाईजान और आर्मीनिया के महल वक़ू और तारीख़ी मंजरनामा बताते हैं ताकि आपको इन दोनों ममालिक के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग की असल वजूहात समझने में आसानी हो सके। ये दोनों ममालिक जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ हैं। इन ममालिक की सरहदें तुर्की, ईरान और जॉर्जिया से मिलती हैं और जबकि रूस की सरहद शुमाल में अज़रबाईजान से मिलती है। ये दोनों ममालिक 1922 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं। इन ममालिक में से अज़रबाईजान एक मुस्लिम मुल्क है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है और ये रियासत एक सेकुलर स्टेट है। ये मुल्क तेल के ज़खायर से माला माल है और इसे तुर्की, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान ने सबसे पहले तस्लीम किया था। और दूसरी जानिब आर्मीनिया चारों तरफ दीगर ममालिक में गिरा हुआ मुल्क है जिसे कोई समंदरी रास्ता नहीं जाता। यहाँ मसीही लोगों की अक्सरियत है और इस मुल्क की कुल आबादी 31 लाख है। जी हाँ, तो दोस्तों नागोर्नो कराबाग का इलाका जो इन दोनों ममालिक के बीच में है, इस वक्त यही इलाका जंग का मरकज़ बना हुआ है। इसकी असल हकीकत कुछ यूँ है कि 80 की दिहाई में जब सोवियत यूनियन अपने ख़ात्मे के करीब पहुँच चुका था तो तब से ही इस इलाके ने तनाज़ात को जन्म दे दिया और 80 और 90 की दिहाई में इस इलाके को हासिल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान शदीद किस्म की जंगी झड़पें हुई। मगर इसके बाद दोनों ममालिक जंग बंदी पर तो इत्तफाक कर गए लेकिन कभी भी किसी अमन मुआहदे तक नहीं पहुँच पाए। इन जंगी झड़पों ने इन दोनों ममालिक से कई हज़ार अफराद हलाक हुए और तकरीबन 10 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए थे। इन दोनों ममालिक में लड़ी जाने वाली इन जंगों के नतीजे में नागोर्नो कराबाग मुकम्मल तौर पर आर्मीनियाई फ़ौज के कंट्रोल में चला गया। तो उसके बाद 1994 में रूस ने दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा करवाया और इस जंग बंदी मुआहदे में ये तय पाया कि नागोर्नो कराबाग अज़रबाईजान का ही हिस्सा रहेगा जबकि इसका हुकूमती निज़ाम आर्मीनियाई बशिंदे संभालेंगे जिनको आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल होगा। इसके बाद कई बार अमन मुआहदे और मामलात को तय करने की कोशिश में मुज़ाकरात होते रहे हैं और आज से कोई 4 साल पहले 2016 में भी इसी मसले को लेकर झड़पें हुई जिसमें दर्जनों फौजी हलाक हुए। जी हाँ, तो दोस्तों अब आते हैं हालिया कशीदगी की जानिब। एक बार फिर दोनों ममालिक नागोर्नो कराबाग वाले मसले पर एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों ममालिक में हद दर्जा की खूनी और गुमसान की जंग जारी है जिसका अंदाज़ा लम्हा बलम्हा आने वाली इतलाआत से पता चलता है। आज इस जंग को 21वां दिन है और आज भी ये जंग जारी है। एक तरफ अज़रबाईजान के सदर अपने बयानात में हर रोज़ अपनी नई फतूहात को दुनिया के सामने रखते हैं और दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा से इन बयानात की तस्दीक होती हुई भी नज़र आती है। अब तक की इतलात के मुताबिक अज़रबाईजान के सदर ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक आर्मीनिया के 176 जंगी ड्रोन, 19 लड़ाका त्यारे, 16 हेलीकॉप्टर, 541 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 14 आर्टलरी सिस्टम, 10 आर्मी की गाड़ियाँ और 4 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर चुके हैं। और नई रिपोर्ट जारी करते हुए अज़रबाईजान के सदर ने बताया कि अब तक वो 40 इलाके आज़ाद करवा चुके हैं और इसके साथ साथ कराबाग के सबसे बड़े शहर जिब्राइल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा भी किया है। अज़रबाईजान के सदर ने कहा कि अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हमें मिल चुकी है और साथ ये भी कहा कि हम मर तो सकते हैं मगर अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। आर्मीनिया मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रहा है और वहाँ हमले कर रहा है जिसके रद्द अमल में अज़रबाईजान ने आर्मीनिया में घुसकर ऐसा शदीद हमला किया है कि आर्मीनिया को हिला कर रख दिया है। इतलात के मुताबिक 525 फौजी हलाक हो चुके हैं और इनके अलावा 25 शहरी भी हलाक हुए हैं। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि आर्मीनिया ने जदीद तरीन टैंकों को जंग के मैदान में उतारा मगर इन टैंकों के बावजूद आर्मीनी फ़ौज को पसपाई का सामना करना पड़ा और ये बयान वाज़ेह सबूत है कि इस जंग में अज़रबाईजान का पलड़ा भारी है
اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں بھارت اور آرمینیا کے میڈیا کی، تو وہ پوری طرح اسرائیلی ایجنڈے پر کام کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جب آذربائیجان کی فتوحات کو دیکھا تو اس میں ترکی اور پاکستان کی شمولیت کا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ پاکستانی فوج آذربائیجان کی فوج کے ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط اور جھوٹی رپورٹس تھیں۔ مگر اس بات سے یہ اندازہ تو ضرور ہوتا ہے کہ دنیا اور خصوصاً ہمارے دشمن ممالک ہماری پاک فوج سے کس قدر خوفزدہ ہیں۔ مگر اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روس جنگ بندی کروانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں ترکی کے صدر سے بھی بات چیت ہوئی ہے، اور اب اس مسئلے میں امریکہ بھی کود پڑا ہے۔ مگر یہ بات تو واضح ہے کہ فقط امریکہ کے کہنے پر تو جنگ بندی معاہدہ نہیں ہو سکتا، مگر دیکھتے ہیں ان سارے بیانات اور رابطوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس حوالے سے جیسی ہی نئی اطلاعات آتی ہیں تو ہم آپ کو ان سے ضرور آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مگر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور سکی ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔